बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, ये बात तो सभी जानते हैं कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुसलमानों में से कोई ऐसा नहीं है जो पेड़ लगाता हो या बीज बोता हो और फिर कोई पक्षी या कोई इंसान या कोई जानवर उनमें से खाता हो, लेकिन उनके लिए दान माना जाता है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है। तो नाजरीन, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। कुछ लोग वीडियो को स्किप कर के देखते हैं, भगा कर देखते हैं, फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करते हो कि ये चीज़ नहीं बताई, वो चीज़ नहीं बताई। तो मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखा करें। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है, जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती, कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको एक ऐसे ही बरकत देने वाले और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ये पौधा जन्नत के पौधों में से है। लेकिन जब भी घर में अधिक दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी नियाज बो के खानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के बारे में ही मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, लेकिन नाजरीन, असल में वो कौन सा पौधा है और इनको अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है, आपको पता चल जाएगा। नियाज बो यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नियाज बो पौधे को बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाया है, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रेहान का पौधा पेश किया जाए वो उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायती उम्दा और वज़न में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधों को बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं। हिंदुओं की जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है, जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खूबियाँ मिलकर उसे
बहुत ही ज़्यादा बरकत और घर में दौलत लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और एक खास तरीके से लगा हो, ये एक खास तरीके से सेरखा गया हो, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिज़्क की तंगी होती है, ना ही कभी दौलत और पैसा आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह नियाज़ बो के बहुत सारे तिब्बी फ़वायद भी हैं। नियाज़ बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहज़मी हो जाती है, उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते नियाज़ बो के खाकर मुँह में रख कर चबा लें। कभी भी आपको ज़िंदगी में दोबारा बदहज़मी नहीं होगी। नाज़रीन, घर में नियाज़ यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। नाज़रीन, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नज़र आते हैं कि ये पौधा घर में रिज़्क और दौलत लाने की वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिली है और ना ही हमें उसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट पौधे के बारे में बुज़ुर्गों ने हमें कोई भी ऐसी बात बताई है। इसीलिए नाज़रीन, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या फिर डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में हकमी तौर पर पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिसमें से एक पौधा तुलसी यानी कि नियाज़ बो का है, जिसके बारे में मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि ये पौधा घर में ना सिर्फ रिज़्क और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। और दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वो है पुदीने का पौधा। नाज़रीन, घर में रिज़्क, दौलत, पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में क्यारी वगैरह की कोई जगह है या कोई बगीचा है, तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं। या कोई ऐसी जगह या क्यारी वगैरह मौजूद नहीं है, तो आप गमले में भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही आसानी से गमले में उग सकते हैं। तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसमें इतने तिब्बी फ़ायदे होते हैं कि गिने नहीं जा सकते। इसीलिए आप अपने घर में तुलसी यानी कि नियाज़ बो, जिसे रेहान भी कहा जाता है, उस पौधे को ज़रूर रखें या उगाएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस्लाम में पेड़ पौधों के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। इस्लाम में पेड़ पौधों को बनाने का मकसद मानवता की भलाई और पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखना बताया गया है। कुरान में पेड़ों को अक्सर लाभकारी निर्माता के उपहार के रूप में बताया गया है। कुरान में सूरह अल अनाम को कहा गया है कि अल्लाह ही बगीचे, ताड़ के पेड़, जैतून, अनार और कई तरह की फसलें पैदा करता है। कुरान में कम से कम 19 औषधीय पौधों की पहचान की गई है, जिसमें कपूर, खजूर, अंजीर, अदरक, अंगूर, लहसुन, मसूर, जैतून, प्याज, अनार, ग्रीष्मकालीन स्वैक्ष, मीठी तुलसी, एथनेल, इमली, टूथब्रश, पेड़, अर्क, सरसों, बबूल, ककड़ी, लीक और सेड्रेस शामिल हैं। इस्लाम में खेती और पेड़ लगाने को प्रोत्साहित किया जाता है। हज़रत मोहम्मद का कहना है कि अगर क़यामत भी आ जाए, तब भी अगर किसी के पास पौधा लगाने की शक्ति है तो उसे लगा देना चाहिए। इस्लाम में युद्ध के दौरान पेड़ों को काटने और हटाने पर रोक है। इस्लाम में किसी वजह के किसी भी तरह के पेड़ को काटने से मना किया गया है। इस्लाम में रेहान यानी तुलसी को मुफीद और पाक बताया गया है। कुरान में भी इसकी खूबसूरती और खुशबू का जिक्र मिलता है।
तुलसी के पौधे को विशेष रूप से फोकस करने के पीछे संघ का तर्क है कि इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में जिस जन्नत के पौधे का जिक्र किया गया है वो पौधा कोई और नहीं, तुलसी का ही पौधा है। हर मुस्लिम के घर पर स्वर्ग यानी जन्नत का पौधा होना चाहिए। कुरान में रेहान का जिक्र है, लेकिन मौलाना इस बात को छुपाते रहे हैं और नफरत फैलाने का काम करते रहे हैं। प्रचारक का मानना था कि रेहान अरबी भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी में बैजल और हिंदी में तुलसी कहते हैं। नफरत को बढ़ावा देने वाले मुस्लिम समाज के कुछ लोग तुलसी को हिंदुओं से जोड़ते हुए ये कहते हैं कि मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि घर के अंदर तुलसी का पौधा दवाई के तौर पर काम आता है, साथ ही हवा को शुद्ध करता है। घर के बाहर तुलसी प्रदूषण दूर करेगी, इसीलिए घर जन्नत जैसा बन जाएगा। पवित्र कुरान के सूरह हज की 18वीं आयत में कहा गया है कि पेड़ अल्लाह को सजदा करता है। उसकी तस्बीह पढ़ना पवित्र कुरान में घोषित किया गया है। क्या तुमने वो सब कुछ नहीं देखा जो आकाशों और धरती में है? सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, पेड़ पौधे और जानवर और बहुत से लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं। इस आयत से ये समझा जा सकता है कि पेड़ भी अल्लाह को सजदा करते हैं और अल्लाह ने कोई चीज़ ज़रूरत से पैदा नहीं की, सब कुछ उसके कहे अनुसार चलता है। पौधे कोई अपवाद नहीं है। इसके अलावा सूरह नहल आयत 10-11 में अल्लाह कहता है, वही है जो आसमान से पानी भेजता है, उसमें तुम्हारे लिए पेय है और उसमें से पौधे उगेंगे कि तुम उससे चरो। वो तुम्हारे लिए अनाज, जैतून, खजूर, अंगूर और विभिन्न प्रकार के फल उगाता है। निश्चित ही इसमें विचारशील समुदाय के लिए संकेत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।